हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैनी वेज में आपके लिए बेनिफिशियल होता है, चाहे वो आपका लोन प्रोसेसिंग करना हो, क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करना हो या फिर कोई दूसरे फिनेंशियल काम हो। साथ ही साथ अगर आपका टीडीएस कटता है और अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो वो केस में आपका जो टीडीएस का है वो रिफंड नहीं मिल पाता है। अगर आपके टोटल इनकम पे कोई टैक्स नहीं आ रहा है तो वो केस में जो भी टैक्स आपका कटा है वो टैक्स रिफंड आ जाता है। अगर आपका टैक्स आ भी रहा है और उससे ज़्यादा अगर टैक्स कटा है तो आपका जो एक्सेस टीडीएस कटा हुआ रहेगा उसका आपको रिफंड आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, वो पर्सन के लिए भी जिनका टैक्स डिडक्ट होता है, वो पर्सन के लिए भी जिनका टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, बट उनको बाकी दूसरे फिनेंशियल काम के लिए ये आईटीआर फॉर्म लग सकते हैं। साथ ही जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कभी भी आप किसी भी ईयर्स का फाइल नहीं कर सकते हैं, उसका एक टाइम फ्रेम होता है और वो टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको अलाउ होता है इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना। जैसे 23-24 का रिटर्न आप 31 जुलाई 2024 तक फाइल कर सकते थे, जो डेट ऑलरेडी निकल चुका है। अभी जिन्होंने 23-24 का फाइल नहीं किया है रिटर्न, उनके पास एक लास्ट चांस है कि वो लेट फीस भर के बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप 23-24 का रिटर्न फाइल कर सके। नॉर्मली किसी भी फिनेंशियल काम के लिए अगर आपको लोन प्रोसेसिंग हो या फिर दूसरे कोई फिनेंशियल काम हो तो उसमें बैंक्स 3 इयर्स का आईटीआर कॉपी मांगती है और वो टाइम आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि लास्ट 3 इयर्स का आप आईटीआर फॉर्म फाइल कर सके, क्योंकि ये टाइम फ्रेम के अंदर अगर 23-24 का रिटर्न 31 दिसंबर 2024 के पहले अगर आपने नहीं किया तो उसके बाद आपके पास कोई भी चांस नहीं है कि वो आईटीआर फॉर्म आप वापस से फाइल कर पाए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपना आईटीआर अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया है 23-24 का, तो अभी विथ लेट फीस आप ये फाइल कर ले। जो लेट फीस है वो डिपेंड करता है कि आपका जो एसेसिबल वैल्यू है, एसेस्ड इनकम है, जो टोटल इनकम आपका है वो कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेट फीस कितना आएगा। अगर आपका इनकम 5 लाख रुपीज़ से ऊपर होता है तो वो केस में 5000 का लेट फीस है। वहीं अगर आपका इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम का है तो वो केस में सिर्फ 1000 रुपीज़ का आपको लेट फीस पे करना होता है। साथ ही साथ अगर वैसे कोई टैक्स पेयर है जिनका इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, दैट मीन्स कि 2,50,000 से कम अगर उनका इनकम है तो वो केस में उनको कोई भी लेट फीस नहीं भरना पड़ेगा एंड वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर 2024। तो ये अभी लास्ट चांस है आपके लिए फाइल करने का 23-24 का रिटर्न, अभी आप वो फाइल कर ले। बाद में एक प्रीवियस पीरियड का रिटर्न फाइल करने का एक ऑप्शन होता है इनकम टैक्स के अंदर, जिसे हम अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं, बट वो रिटर्न सारे टैक्स पेयर के लिए नहीं होता है। वो रिटर्न वही टैक्स पेयर के लिए होता है जिनको कोई टैक्स भरना रह गया है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया है। तो ये आपके लिए नहीं रहेगा कि ऑप्शन कि आप प्रीवियस पीरियड का जाके भर दे। नॉर्मली जो रिटर्न है वो 31st जो एक्सटेंडेड पीरियड होता है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, उसके बाद कोई भी चांस नहीं होता है रिटर्न फाइल करने का। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी 23-24 का रिटर्न फाइल करने का, तो ज़रूर ये फाइल करें। अगर आप खुद से फाइल कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमारा सर्विस ले सकते हैं आईटीआर फाइल करने का। नीचे दिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।